ओम साई राम, जय साई राम। तो आज मैं बाबा के पावन सत मार्ग के बारे में बताने जा रही हूँ। सत क्या है? सत ही एक ऐसी वस्तु है जो कभी बदलती नहीं, सदा एक रस कायम रहती है। रूपों का नाश हो जाता है परंतु सत सदा कायम रहता है। कायम ही नहीं रहता, सब रूपों को जीवित करता है। और वो सत बाबा साईनाथ आप हैं। बाबा साईनाथ स्वयं शिव हैं। ये सब रचना उनकी शक्ति से बनी हुई है और इच्छा शक्ति से, जो सदा बदलते रहता है। वो असत है जो सदा एक जैसा रहता है, वो ही सत्य है। एक सत्य के बिना दूसरा है ही नहीं, और वो ही एक सत्य सब रूपों में विराजमान है। अपने ईश्वरीय खेल के लिए एक से अनेक हो रहा है। वो सदा तुम्हारे अंतरंग में है, तुम्हारे साथ है और तुम्हारी असली अपना आप है। अंत में तुमको ये अनुभव करना है कि वो और तुम एक हो। भक्ति दो से शुरू होती है, भक्त और भगवान, और एक में जाके खत्म होती है। भक्त भगवान में मिल एक हो जाता है। चमकदार कतरा चमकदार सागर में मिलके एक हो जाता है। इसलिए तुम सबको समझना है। तुम सबने बाबा साईनाथ से मिल जाना है, उनमें गुम हो जाना है। वो ही तुम्हारी आखिरी मंजिल है। तुम्हें उन्हीं को पाना है। उनको पालोगे, उनमें मिल जाओगे तो तुम्हारा जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाएगा। तुम सच्ची भक्ति, सच्चे प्रेम से ही उनमें मिल सकते हो। सच्चे निष्काम प्रेम और भक्ति से अथाह शक्ति है जो अपने इष्ट में मिला देती है, एक कर देती है। इसीलिए हर एक प्राणी में उनको देखते हुए अपनी सच्चा प्यार करो। सदा भक्ति भाव में उनका सिमरन करते रहो। इसी सच्ची भक्ति के कारण उनमें मिलके एक हो जाओगे। वो सत्य चित्त आनंद हैं, तुम भी आनंद रूप हो जाओगे। ओम साई राम, जय जय साई राम। यदि तुम श्री भगवान को इसी जन्म में पाना चाहते हो, यदि तुम जन्म मरण से छुटकारा चाहते हो, तो पूरे मन से बाबा साईनाथ के चरण कमलों की भक्ति में लग जाओ। एक बात सदा याद रखो कि अगर तुम 100 में से एक हिस्सा भी अपना मन दुनिया को दोगे या दुनियादारी में दोगे, तो तुम बंधी हुई आत्मा हो। तुम्हें वापस गर्भ में आना ही पड़ेगा, इसमें संदेह की जरा भी बात नहीं है। बाबा साईनाथ 100 प्यार मांगते हैं, तभी वो हमें जन्म मरण से छुटकारा देंगे। तुम दुनिया में रहते जाओ, दुनिया में घूमते जाओ, अपने लोगों की सेवा करते जाओ, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते जाओ, परंतु अपने मन में दृढ़ करो कि अपना पूरा प्रेम बाबा के चरण कमलों में रखना है। अपने पूरे मन, बुद्धि, शरीर और इंद्रियों को उनके अर्पित कर दो। हम आधे मन से आगे बढ़ें और आधा मन संसारी वासनाओं की पूर्ति में लगा रहें, तो हम कभी पार नहीं हो सकेंगे। अपने पूरे मन से ही आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी उनको पा सकेंगे। लोग अधूरे मन में उनकी एक तरफ चलते हैं और अपनी संसारी वासनाओं की पूर्ति भी चाहते हैं। ऐसे लोग भगवान को कभी नहीं पा सकते। फिर से कहते हैं, पूरे मन, पूरी बुद्धि, पूरी आत्मा के साथ बाबा साईनाथ की तरफ बढ़ना पड़ेगा और उनमें अपने को गुम करना पड़ेगा। यही रास्ता उनको पाने का है, दूसरा नहीं। हमें 100 में से एक हिस्सा भी संसार और संसारी वासनाओं की पूर्ति में नहीं देना, नहीं तो हम जन्म मरण से छुटकारा नहीं पा सकेंगे। इसलिए अपने पूरे मन से भक्ति करनी है, अपना पूरा मन उनको देना है। जन्म मरण से छुटकारा पाना आसान है, इस बात को याद रखो। अनेकों संत महात्मा सैकड़ों जन्म लेते रहे, तब भी जन्म मरण से छुटकारा नहीं पा सके, क्योंकि जन्म मरण से छुटकारा पाना इस रचना की सबसे आखिरी और ऊंची स्थिति है। अगर तुम इस अंतिम स्थिति में पहुंचना चाहते हो, तो इसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, और वो परिश्रम यही है कि अपना मन 100 में 100 उनको देना पड़ेगा। बाबा साईनाथ स्वयं ईश्वर हैं, परम ब्रह्म हैं। बाबा हमेशा सबके साथ अच्छा करते हैं। बाबा कभी भी किसी का बुरा नहीं करते हैं।
बाबा अपने भक्तों को हमेशा आगे बढ़ाते हैं। जो बाबा की भक्ति करता है, बाबा कभी भी उसको पीछे नहीं होने देते हैं, हमेशा उसको सद्मार्ग का रास्ता दिखाते हैं और उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। ये हमारे साईनाथ बाबा हैं जो सब पर अपनी दया दृष्टि दिखाते हैं और सभी भक्तों को एक समान मानते हैं। बाबा के मन में कोई भी भक्त के लिए ऊपर या नीचा नहीं है। बाबा अपने सभी भक्तों को एक समान मानते हैं। बाबा सब पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं। इसलिए शिरडी के साईं बाबा जैसा दयालु कोई बाबा नहीं है। वो बाबा हमेशा सबके लिए खड़े रहते हैं। आप एक बार अपनी तरफ से बाबा की भक्ति करके देखो, बाबा हमेशा तुम्हारे लिए तैयार रहेंगे, तुम्हें कभी पीछे नहीं बढ़ने देंगे, तुम्हारा कभी बुरा नहीं होने देंगे। हमारे साईनाथ बाबा ने अगर किसी का हाथ थाम लिया है तो वो कभी भी उसका हाथ नहीं छोड़ते हैं और हमेशा उसके साथ चलते हैं। ओम साई राम, जय जय साई राम।